हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यानी कि इंग्लिश एकेडमी में। तो बच्चों, स्माइल 3.0 के अंदर आज 20 जुलाई को क्लास 11 का जो होमवर्क आया है बच्चों, वो होमवर्क है हमारा चैप्टर 1 और उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसका फर्स्ट पार्ट आज हम होमवर्क का करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे होमवर्क की। तो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क का वो है व्हाट ग्रैंडफादर वोर ऑन हिज हेड इन द पोर्ट्रेट। ग्रैंडफादर ने अपने सिर के ऊपर जो क्या पहन रखा था उस पोर्ट्रेट के अंदर, जो चित्र था उस चित्र के अंदर उस लेखक के दादाजी ने क्या पहन रखा था। तो बच्चों, आपने जब लेसन को देखा था, समझा था, तो आपको पता चल गया था कि ग्रैंडफादर वोर ए बिग टर्बन ऑन हिज हेड इन द पोर्ट्रेट। तो बच्चों, एक बड़ी सी टर्बन उन्होंने पहन रखी थी। टर्बन क्या होती है बच्चों? टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो उसके दादाजी ने क्या पहन रखा था? पगड़ी पहन रखी थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबल्स। फेबल्स का मीनिंग क्या है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फेबल्स का मतलब क्या बताया गया है? तो इसका आंसर है बच्चों, द मीनिंग ऑफ फेबल इज फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल स्टोरी का मतलब हो गया काल्पनिक कहानियां। तो यहाँ पे फेबल का मतलब क्या बताया बच्चों? काल्पनिक कहानी। काल्पनिक कहानी बताया। ये काल्पनिक कहानी क्यों बताया? क्योंकि जो लेखक है उसको जब पता चलता है कि जो पिक्चर लगी हुई है, पोर्ट्रेट लगी हुई है, वो उनके दादाजी की है और उन्होंने पगड़ी पहन रखी है। और जब दादाजी की और दादी की जो उसको लेखक को पुरानी बातें पता चलती है, तो वो ये सोचता है कि ये कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि मेरी दादी भी कभी सुंदर थी, कभी वो उसके चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं थी, वो बहुत ब्यूटीफुल प्रीटी लगती थी। तो ये बात उनको विश्वास नहीं होती थी, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को एक काल्पनिक कहानी मानता था। तो बच्चा समझ में आ गया आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फेबल का मतलब हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, माई ग्रैंडफादर इज ऑलवेज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको इन तीनों ब्लैंक के अंदर जो भी चीज़ है वो करनी है। द ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज ऑलवेज ब्लैंक एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक बेंट। तो बच्चों, उसकी जो ग्रैंड मदर थी लेखक की, वो कैसी थी दादी? तो इसका आंसर है माई ग्रैंड मदर इज ऑलवेज शॉर्ट, फैट और स्लाइटली बेंट। शॉर्ट एंड फैट एंड द स्लाइटली बेंट। वो एक छोटे कद की, एक मोटी सी फैट थी, और स्लाइटली का मतलब होता है हल्की सी, और बेंट का मतलब झुकी हुई। तो दादी कैसी थी? वो हमेशा से उसको लगती थी छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी और हल्की सी झुकी हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, हाउ इज ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक ऑन द माउंटेन। ऑथर की यानी लेखक की जो दादी है वो कैसी लगती थी माउंटेन के ऊपर? तो इसका आंसर है बच्चों, ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑन द माउंटेन। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे सर्दियों के दिनों में माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो लैंडस्केप होता है ना बच्चों, लैंडस्केप का मतलब हो गया परिदृश्य। जो पहाड़ों के ऊपर सर्दियों के अंदर जो परिदृश्य होता है, तो मेरी दादी बिल्कुल वैसी लगती थी। तो कैसा परिदृश्य लगता है? बिल्कुल सफेद सा, और कहीं इस तरीके से कुछ पहाड़ों के ऊपर पेड़ों का जो रूप होता था। तो उनकी दादी को उसने ऐसा बताया कि उसकी दादी के जो बाल थे ना बच्चों, वो बिल्कुल सिल्वर कलर के थे, सफेद रंग के, और वो उसके चेहरे पे आगे स्लाइडिंग करते थे, आगे झुके हुए रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे माउंटेन के ऊपर सर्दियों के दिनों में जो परिदृश्य नजर आता है, जो लैंडस्केप नजर आता है, वो मेरी दादी बिल्कुल वैसी लगती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों फिफ्थ नंबर का, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स हेयर। देखिए, अभी जैसे मैंने बात की थी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ग्रैंड मदर के हेयर का कलर कैसा था, बालों का रंग कैसा था। तो इसका आंसर भी बताया था बच्चों, द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स हेयर इज सिल्वर। बिल्कुल चांदी के जैसे उसके बाल चमकते थे, यानी कि सफेद रंग के थे। और इसी कारण से तो उनकी दादी बिल्कुल लैंडस्केप के जैसे लगती थी। सर्दियों के अंदर माउंटेन के ऊपर जो परिदृश्य होता है, उसी परिदृश्य के अकॉर्डिंग वो लगती थी। तो दादी के बाल कैसे बताए? चांदी के जैसे। तो बच्चों, आज का हमारा होमवर्क ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट होमवर्क में हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए, लेसन को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, होमवर्क करिए। होमवर्क को टाइमली अपने सब्जेक्ट टीचर को जाकर के सबमिट करिए। यहाँ से आप फ़ोन के माध्यम से भी उनको भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले होमवर्क में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।